हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है, जिसको डिफरेंशिएशन आती है वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। आपने वीडियो को बेटा एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, छोटा सा बेसिक है। उसके बाद में एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा बेटा? आपको जो भी फंक्शन दे रखा है एफ, आपने उसका डेरिवेटिव करना है बेटा। अगर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आया तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डेरिवेटिव जो है बेटा वो नेगेटिव आता है, जिसको लेस देन जीरो बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना सा कंसेप्ट है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। डेरिवेटिव फाइंड करिए, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग और नॉट, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। आपने क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट कर देना है। एफ एक्स को करेंगे तो क्या बनेगा? एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, x की 1 हो जाएगी, 17 कांस्टेंट है, इसकी क्या हो जाएगी? 0। तो मेरे पास एफ डैश एक्स जो है बेटा उसका आंसर क्या आ गया? 3। और 3 जो होता है मुझे पता कौन सा है, प्लस का 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो बेटा, इसका आंसर बेटा प्लस का 3 है ना, कभी भी माइनस में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि फिक्स हो गया प्लस का 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मेरा एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक वर्ड इसमें मैंने लगा दिया बेटा स्ट्रिक्टली। वो कब होगा? जब फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करना है, कभी भी डिक्रीज नहीं करना, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से आगे कोई फंक्शन है उसने सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही करना है, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बड़ा आसान सा काम बेटा, आगे चलते हैं। एक और फंक्शन दे रखा है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो वैसे भी इंक्रीजिंग होते हैं। पूछा गया क्या ये इंक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ई एक्स का तो सेम रहते हैं बेटा, उसके बाद में एंगल भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? साथ में 2 आ गया। अब यहां से देखो बेटा, ये जो नंबर है आपके सामने पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना, तो इसका मतलब इसको बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं बोलूंगा बेटा मेरा जो एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन है, बस छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? पूछा गया ये फंक्शन मुझे दिया एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये 0 से 90 तक इंक्रीज करना चाहिए और 90 टू पाई में ये डिक्रीज करता है, ये मुझे पूछा गया। और थर्ड पार्ट क्या है? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 टू पाई। 0 से पाई की अगर बात करें हम, नीदर इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ये मुझे पूछा गया। काम बेटा वही करना है आपने। एफ एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पे, एफ एक्स कितना है? साइन ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इंटरवल क्या है? 0 टू 90। अब 0 टू 90 जो होता है ना, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ बेटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ बेटा कि इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 ऑन 0 टू 90। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली, इसको लिखूंगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। हो गया एक पार्ट, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पर चलते हैं बेटा। बोला गया कि पाई बाय 2 से पाई ये डिक्रीज करेगा। अब देखो बेटा, मेरे पास एफ डैश एक्स का जो आंसर आया था वो आया कॉस एक्स। अब यहां देखो बेटा, पाई बाय 2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक होता है। कॉस क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 0। कहां से कहां तक बेटा? पाई बाय 2 से लेके पाई तक। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से लेके पाई तक। हो गया बेटा। चलते हैं पार्ट सी पे। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पहले इसका मतलब समझिएगा। नीदर इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज कर रहा है,
नीदर डिक्रीजिंग मतलब सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, पहले इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में डिक्रीज कर रहा है, तो यहीं से मुझे पता चल गया बेटा कि ये फंक्शन ना तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है ना तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। तो सी पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 वी गेट कि हमारा जो एफ एक्स है इज नीदर, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है जी, कंसेप्ट बेटा वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बड़े आसान से इसके क्वेश्चन। आप चलते हैं बेटा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये वाला क्वेश्चन बाकी किए हुए क्वेश्चन से अलग है। इसमें मुझे इंटरवल पता लगाने हैं और बताना कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो कुल मिला के 2 काम करने हैं बेटा, सबसे पहले इंटरवल पता लगाने हैं और फिर ये बताना कि उसमें इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अब कैसे करेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चंस को, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेटा। आपको एफ एक्स दिया होगा, फंक्शन जो भी दिया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना है बेटा 2x² माइनस 3x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कितना बन जाएगा बेटा 4x माइनस 3। ठीक है, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इंटरवल फाइंड करने के। पहले इंटरवल फाइंड करेंगे, उसके बाद में क्या करना होता है बेटा, जो भी आपका एफ डैश एक्स होता है उसे 0 पुट करना है हमेशा। आपने ऐसे चलना है इसी सीक्वेंस में। तो यहां से देखो बेटा एफ डैश एक्स का आंसर 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4x क्या बन जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू निकली है, कभी 2 3 कितनी भी निकले कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में आप नंबर लाइन बना लीजिए और इस लाइन पे पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब मेरा जो करने का तरीका है ना बेटा वो थोड़ा सा अलग है, अलग अलग तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ बेटा, मैं टेबल बनाता हूँ उसके थ्रू सॉल्व करता हूँ, उससे क्या होता है आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। क्या करना है बेटा, आपने एक टेबल बनाना है, यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन इंटरवल वाले मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये आपका इंटरवल आ गया, ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा और यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा। ऊपर मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे बेटा इंटरवल्स, फिर आएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर आएगा आपका बेटा नेचर ऑफ एफ एक्स कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंटरवल देखो बेटा 2 ही बनेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 और दूसरा 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 और दूसरा आ गया 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब दूसरे के लिए क्या करना है, मुझे इनके बीच में से एक नंबर उठा लेना है, कोई भी उठा लीजिए कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में 0 आता है, 0 उठा लीजिए, जितनी सिंपल वैल्यू इतना अच्छा। 0 उठा के यहाँ पे डालना है इस वैल्यू में एफ डैश एक्स में। अगर मैं 0 यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे 0 डाला बेटा तो आंसर क्या आएगा -3, नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा नेगेटिव, और आंसर अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या करता है डिक्रीज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बेटा आगे चलते हैं, दूसरा आ गया 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं वैल्यू, ये 1 वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो 4 - 3 करूंगा तो आंसर क्या है 1, प्लस का आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करता है इंक्रीज करता है। बस टेबल बनाना है, एक वैल्यू उठानी होती है बीच में से कोई भी उठाइए, एफ डैश एक्स में डालिए, बस इतना चेक करिए कि एफ डैश एक्स का साइन क्या सारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व ऊपर को कर दीजिए मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो कर्व नीचे कर दिए मतलब डिक्रीजिंग। ये बेटा टेबल बनाने का फायदा है, इससे आराम से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था बेटा, वैसे स्टेप फॉलो करने हैं, आराम से आपका सोल्यूशन आएगा। आप देखते हैं ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे फंक्शन दे रखा है और पूछा गया कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। बेटा याद रखना, जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंटरवल निकालने हैं, उसके बाद टेबल बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। चलते हैं बेटा, पहले तो एफ एक्स लिख ले, फंक्शन क्या है मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम एक्स का स्क्वायर माइनस 36x प्लस
7। फिर क्या करते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये 3 नीचे उतरेगा तो बनेगा 6x², ये 2 नीचे उतरा तो 6x और -36, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अभी बेटा नंबर बड़े बड़े हैं तो 6 को कॉमन ले लेता हूं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये बनेगा बेटा 6 कॉमन, यहाँ पे आएगा x² -x और -6। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये आ गया बेटा f' ऑफ x इक्वल्स टू 6। अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके बेटा, -3 और +2, तो ये आएगा x² -3x +2x और -6। फिर आएगा बेटा f' इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x -3, यहाँ भी लिखेंगे x -3 और यहाँ पे आ गया प्लस का 2। अब यहाँ पे बनेगा f' इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे बेटा फैक्टर आगे x -3 और x +2। ठीक है जी। अगर इक्वेशन बनती है बेटा तो उसको सिंप्लीफाई करिए, जितना सिंप्लीफाई होगा आंसर लाना उतना ही मेरे लिए आसान होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, पुट करना होता है इस f' को इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे x की वैल्यूज निकालनी होती है। तो ये क्या बनेगा बेटा, 6 टाइम x -2 x +3 इक्वल्स टू 0। अब 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x -2 इक्वल्स टू 0 या फिर x +3 इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर यहां से क्या आ गया 2 और x का आंसर आ गया -3। अब क्या करेंगे बेटा, लाइन बनाएंगे, ये -∞ +∞, नंबर लिखेंगे बेटा अरेंज करके, पहले माइनस वाला आएगा यहाँ पे, फिर आ गया प्लस वाला। अब बनाएंगे टेबल। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा बेटा टेबल। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला आएगा आपका बेटा इंटरवल्स वाला, तो यहाँ पे लिख लेने हैं इंटरवल्स। दूसरा आ गया बेटा आपका f' का साइन कैसा आता है, साइन ऑफ f'। तीसरा आ गया नेचर कैसा है, नेचर ऑफ कर्व बोलो या fx बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इंटरवल देखो बेटा -∞ से -3 आ गया, फिर आ गया -3 से लेके 2 तक आ गया, फिर आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी। जितने भी इंटरवल्स बनते थे बेटा एक एंड से शुरू हो जाइए, मैंने सारे लिख दिए। अब इनके बीच में से नंबर उठाना है और f' में डालते आना। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ और देखेंगे इसका साइन कैसा आएगा। -4 उठा लेते हैं, -4 आएगा इसके बीच में। यहाँ पे जब मैंने -4 लिखा और ये -3 बन गया -7, मतलब नेगेटिव। -4 + 2 ये भी क्या आएगा नेगेटिव। और मुझे पता माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस का। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव और ये बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर चलेंगे -3 से 2 के बीच में। ठीक है, इधर 0 भी आ रहा है तो 0 डाल के देखते हैं बेटा। 0 डालूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया और यहाँ पे आया पॉजिटिव, और मुझे पता नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तीसरा आ गया 2 to ∞, 3 ले लेते हैं, सबसे आसान। 3 - 3 करूंगा 0, चलिए 4 ले लेते हैं, 0 बन गया। 4 - 3 करूंगा तो प्लस का 1 और ये तो रहेगा पॉजिटिव, तो दोनों प्लस के हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। टेबल की मदद से बेटा बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही वाला पैटर्न फॉलो करिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं बेटा, और 5 में से एक पार्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है जी, काम वही रहेगा बेटा, इंटरवल पता करेंगे और फिर पता करेंगे इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है। बार बार बेटा टेबल बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले बना के रख दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। फंक्शन मुझे दे रखा है, तो ये आ गया आपका f(x), कितना दे रखा है बेटा x² + 2x और -5। फिर करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड, कितना बन जाएगा बेटा 2 टाइम x + 2। उसके बाद में इसको 0 पुट करना है बेटा, पुट f' इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 2x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x का आंसर -2 और x का आंसर आ गया -1। उसके बाद में बेटा नंबर लाइन -∞ + ∞, ये आ गया आपका -1।
ठीक है, आप चलेंगे टेबल पे बेटा। इंटरवल देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 एक, और फिर -1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इसके बीच में से वैल्यू उठाएंगे, -2 उठा लेते हैं, जो आसान लगे आपको वही पकड़िए। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, यहाँ पे डालनी होती है। मैंने -2 लिया बेटा, एक्स के लिए -2 डालूंगा, -4, -4 + 2 करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, मतलब नेगेटिव आया। तो मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, आप इसको डिक्रीज भी लिख सकते हो, मैं एरो नीचे की तरफ कर देता हूँ। -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आता है, 0 ले लेते हैं बेटा। 0 लूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, +2, मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बेटा पार्ट बी पे। एफ एक्स मुझे यहाँ पे दे रखा है बेटा, कितना है, 10 - 6x और -2x²। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट 0 हो गया, x की 1 तो बचेगा -6, 2 उतर के नीचे आएगा तो बन गया बेटा 4x। ठीक है, इसको मैं पहले ही बॉक्स में रख लेता हूं क्योंकि वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी होती है। फिर क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस f डैश x को 0 के बराबर, तो -6 - 4x, ये कितना हो गया 0, -6 वहां भेजेंगे तो यहाँ -4x, यहाँ बन गया +6, तो x की वैल्यू 6/-4, अब ये कट जाएगा 3 से, ये कटेगा 2 से, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये आ गया +इन्फिनिटी, ये आ गया -3/2। इंटरवल्स बन गए बेटा, यहां लिख देते हैं बॉक्स में, -इन्फिनिटी से लेके -3/2, फिर आ गया -3/2 से लेके प्लस का इन्फिनिटी। वैल्यू उठानी है बेटा इनके बीच में से। ठीक है, ये आएगा आपका -1.5। ठीक है, ये आ गया बेटा -1.5। इसके बीच में और -इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर उठाना है तो -2 ही उठा लेते हैं। -2 जैसे यहाँ पे डालूंगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर प्लस का हो जाएगा बेटा, प्लस का 8 -6, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां से लेके यहां तो कोई नंबर उठाइए, इसके बीच में तो बेटा आपका 0 भी आता है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो आंसर क्या आ रहा है -6, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई वैल्यू डाल के देख लेना, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट सी पे। एफ एक्स मुझे दे रखा है बेटा, अब देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को अल्टर नहीं करना है, अगर माइनस में इक्वेशन है तो माइनस में रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि माइनस कॉमन लेके आप दूसरा भेज दो। जैसा क्वेश्चन दिया बेटा वैसे ही सॉल्व करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये आ गया आपका एफ एक्स, कितना दे रखा है -2 x³ -9x² -12x + 1। ये डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखो डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, 3 उतर के नीचे आएगा तो -6, x की 1 पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे नीचे उतरेगा तो -18, साथ में x माइनस यहाँ पे तो 1 हो गया तो बचेगा 12, 1 कांस्टेंट है वो 0 हो गया। अब देखो बेटा इनमें से कॉमन ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, -6 कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा x का स्क्वायर +3x और माइनस का 2 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी प्लस का आएगा, तो ये आ गया बेटा आपका f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। फैक्टर क्या बनेंगे, x² + 2x + x फिर +2। ये आएगा बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x + 2, और यहां भी क्या लिखना है x + 2, और बीच में क्या आ गया +1। ये आ गया बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। फैक्टर क्या बन जाएंगे x + 1 और साथ में आ गया x + 2। इसको मैं संभाल कर रख लेता हूं क्योंकि मैंने जो वैल्यू पुट करनी होती है बेटा f डैश x नहीं करनी होती। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको 0 पुट करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये सारे का सारा 0 के बराबर हो जाएगा, x + 1 x + 2 इक्वल्स टू 0। अब आगे चलते हैं बेटा, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब x + 1 0 है
या फिर x प्लस 2 0 है, तो यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू -2। ठीक है जी, दो वैल्यू निकल कर आ गई। अब नंबर लाइन बनाएंगे। ये आ गया बेटा नंबर लाइन, ये -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया आपका -2, ये आ गया आपका -1। ठीक है, अब इंटरवल्स बनाते हैं। पहला आएगा -∞ से लेके -2, फिर -2 से लेके -1, फिर आ गया -1 से लेके इन्फिनिटी। अब इनके बीच में से नंबर उठाना बेटा, मैं -3 उठा लेता हूं। अगर मैं -3 उठाऊंगा, -3 प्लस 2 नेगेटिव आंसर आएगा, -3 प्लस 2 यहाँ पे कितना आएगा -1, दोनों नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, तो ओवरऑल आंसर भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव, और फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। अब -2 से 1 के बीच में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है बेटा, ये -1.5 ले लेता हूँ। ठीक है, बीच की वैल्यू जो है वो 1.5 ले लेते हैं माइनस का। अब 1.5 जो 1 से बड़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर देगा, 1.5 आपका 2 से छोटा है बेटा तो पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। फिर -1 से इन्फिनिटी के बीच में, इधर तो जीरो भी आ रहा है आपका, तो जीरो ही ले लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या आएगा, नेगेटिव, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट डी पे। आपको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, और इसके इंटरवल पता करेंगे, फिर देखेंगे कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, किस पे डिक्रीज कर रहा है। ये आ गया आपका एफ एक्स, कितना आ गया 6 - 9x -x को स्क्वायर, फिर करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 6 तो कांस्टेंट 0 हो गया, -9x का तो 1 हो गया, ये 2 उतर कर नीचे आएगा तो बनेगा 2x। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस f डैश x को 0, तो ये आ गया -9 - 2x इक्वल्स टू 0। पहले -9 वहां भेजेंगे तो -2x इक्वल्स टू 9, तो यहां से x का आंसर आ गया -9/2। ठीक है, ये मुझे चाहिए, इसको मैं संभाल के रख लेता हूं, और इसके अलावा मुझे f डैश x भी चाहिए होता है, इसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं। अब बनाएंगे बेटा नंबर लाइन। ये आ गई जी नंबर लाइन, -∞ प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गया आपका -9/2। इंटरवल्स बनाते हैं, -∞ -9/2, और यहाँ पे आ गया -9/2 और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 9/2 होता है 4.5 माइनस का। ठीक है, इसके पीछे आपको क्या मिलेगा बेटा, -5 -6 है ना, तो -5 ही ले लेते हैं। -5 ले लूंगा तो यहाँ पे बनेगा प्लस का 10, 10 इससे बड़ा हो गया, तो 10 - 1 करूंगा तो प्लस का 1। 6 ले लूंगा तो माइनस का तो क्या बनेगा, प्लस का 12, 12 - 3 तो भी प्लस का आएगा नंबर, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है f डैश x का साइन, तो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। फिर -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे तो बेटा जीरो भी मिलेगा आपको, -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, हाँ जीरो भी मिलेगा, तो जीरो डाल के अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर आ रहा है आपका, है ना, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट ई पर, और इसे आप मार्क कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यही वाला पार्ट इस क्वेश्चन में से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट, आप भी कर लेना ताकि याद रहे। एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, वो है बेटा x प्लस 1 ऊपर 3, फिर आ गया x -3 ऊपर आ गया क्यूब। पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा f डैश x, कैसे करेंगे बेटा, u इंटू v लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा फंक्शन u है, ये पूरा v है, तो क्या होता है बेटा u, फिर आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ v, d/dx ऑफ v कितना है, x -3 का क्यूब, फिर बेटा उल्टा हो जाएगा x -3 का क्यूब, और यहां पे आ गया d/dx x प्लस 1 का क्यूब। ये बन गया आपका f डैश ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 का क्यूब। अब ये उतरेगा नीचे क्योंकि xn की डिफरेंशियल लगेगी, तो क्या बनेगा 3, और ये बनेगा x -3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 आएगा, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा।
प्लस ये आ गया बेटा x माइनस 3 का क्यूब, ये 3 नीचे उतरेगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इनमें से 3 बाहर आ रहा है, x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोटी पावर है 2, तो पावर 2 बाहर, x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 3 की पावर 2 ये भी कॉमन आएगा। पीछे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है जी, और उसके अलावा यहाँ पे बचेगा आपका प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बनेगा बेटा 2x और माइनस 3 प्लस 1 बन गया माइनस 2, तो ये बन गया बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया x माइनस 1, ठीक है जी। f डैश x आ गया, इसे मैं बेटा बॉक्स में रख देता हूं क्योंकि वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी है। अब उसके बाद में क्या करना होता है बेटा, जीरो पुट करेंगे, यहां पे लिखते हैं पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा 6 x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आ गया बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर और फिर आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, फिर इन तीनों में से कोई 0 है बेटा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तो ये 0 है, या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये 0 है, या फिर x माइनस 1 ये 0 है। तो यहां से बेटा x की वैल्यू निकल गई -1, स्क्वायर वहां जाएगा, रूट ऑफ 0 0 रहेगा, प्लस 1 वहां जाएगा तो -1 1 हो गया, और x की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बनाएंगे बेटा नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, नंबर लिखना लेकिन अरेंज करके, पहले नेगेटिव वाला, फिर से 1, फिर आ गया आपका 3। इंटरवल्स बना लेंगे बेटा, पहला माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर आ गया -1 से 1, फिर आ गया 1 से लेके 3, फिर आ गया आपका 3 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, वैल्यू डाल के, ये जो टर्म है इस पे स्क्वायर लगा तो ये हमेशा आंसर प्लस का देगी, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू डालो नहीं डालो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर फिक्स है बेटा प्लस, इसका प्लस में रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, तो आपने सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू डालनी है, इनको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही पॉजिटिव है। पहला आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, -2 ले लेते हैं, -2 -1 क्या हो गया -3, आंसर क्या है बेटा नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज कर गया। -1 से 1 के बीच में, तो इसके बीच में 0 भी आ रहा है, 0 यहां डालूंगा तो भी आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, और फंक्शन आपका फिर से डिक्रीज कर रहा है। 1 से 3 के बीच में 2 आता है बेटा, तो 2 - 1 +1, ये आ गया पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर 3 टू इंफिनिटी 4 ले लेते हैं, 4 - 1 ये भी पॉजिटिव आया, और फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, आपने यूनिट 2 भी लगाना है, आराम से प्रोसीड करिएगा, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा, शो दैट y इक्वल टू दिस, फंक्शन मुझे दे रखा है, x की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है, और पूछा गया कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसकी जो डोमेन है उसमें ये हमेशा इंक्रीज करेगा। अब इसकी डोमेन क्या है बेटा, -1 से बड़े नंबर, मतलब -1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, मुझे पता है कि फंक्शन जो है इंक्रीज कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। इसको बेटा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा मेरा dy/dx, इसी को हम लिखते हैं f डैश x। तो एक ही बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/1 प्लस x माइनस यहां पे लगेगी बेटा u/v, ठीक है, तो ब्रैकेट डाल लेते हैं, नीचे क्या आता है v का स्क्वायर, तो बनेगा बेटा 2 + x का होल स्क्वायर, फिर आएगा v, ये आ गया 2 + x, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, ये कितना आ गया 2x, फिर आएगा माइनस
यहां पे भी 2x और यहां पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो ऐसे रहेगा। अब आ गया माइनस, डिफ्रेंशिएट करते हैं यहां पे, तो ये आ गया बेटा 2 प्लस एक्स। 2x की करूंगा तो 2 ही आएगा, x की तो 1 होगी, माइनस यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे बेटा 2 कांस्टेंट है उसकी 0, x की आ जाएगी 1 और डिवाइड में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस, यहां पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइड में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये भी कैंसिल आउट, एफ डैश एक्स का आंसर आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट खोल देंगे 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, इन क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही होती है। ये बनेगा मेरा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां पे लेंगे बेटा एलसीएम 1 प्लस एक्स और यहां आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स। आगे चलते हैं, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x आएगा और यहां पे आगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, फिर बेटा 4 को x से करूंगा तो 4x। ठीक है, और माइनस का 4x लिखूंगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज करने हैं मुझे। अब चलते हैं डिवाइड में और यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स और यहां पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स और यहां पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखूंगा कि ये जो डेरिवेटिव है मेरा, इसका आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, जब मैं x की वैल्यू -1 से बड़ी डालूंगा। अब यहां देखो बेटा, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, इसका आंसर हमेशा प्लस में आना है, जो मर्जी नंबर डालो। इसका आंसर भी हमेशा प्लस में आना है, जो मर्जी नंबर डालो। आपने बस यहां वैल्यू डालनी है, अगर ये भी प्लस का आया तो फिर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर ये माइनस का आ गया तो डिक्रीज करेगा। अब यहां पे क्या दिया बेटा, फॉर x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी डालो, 0 डाल लेते हैं तो आंसर प्लस का आया, उसके बाद में प्लस की वैल्यूज आएंगी, आंसर हमेशा प्लस का रहेगा। तो आप देख सकते हो बेटा, -1 से बड़ा कोई भी नंबर डालो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0। तो फॉर x ग्रेटर देन -1 एफ डैश एक्स जो है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, और यही इस क्वेश्चन में मुझे पता करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये मुझे पूछा गया। क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। y बोलिए या fx बोलिए एक ही बात है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, और यहां पे देखो बेटा पावर है, xn का फॉर्मूला कहता है nxn-1, 2 नीचे उतरेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर ए कम हो जाएगी, फिर जो ब्रैकेट के अंदर बैठा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का बेटा 2x माइनस एक्स की 1 होगी तो पीछे क्या बचेगा 2।
ठीक है। अब इसको पहले मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब देखो यहां से x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा बेटा 2x, यहां बचेगा x माइनस 2, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1। एफ डैश एक्स का आंसर क्या बन गया बेटा 2 इंटू 2 4x, फिर आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1। अब ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया, इसी में वैल्यू डालते हैं तो इसको मैं थोड़ा संभाल कर रख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं तो इसका मतलब x 0 है और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 1, तो x की वैल्यूज निकलकर मेरे सामने आ गई। अब क्या करते थे हम बेटा, याद करिए नंबर लाइन बनाते थे, ठीक है। तो ये क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लिखूंगा बेटा 0 है 1 है 2 है, ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर आपका 2 आएगा माइनस इन्फिनिटी और यहां आ गया प्लस इन्फिनिटी। आप क्या करते हैं बेटा टेबल बनाएंगे, ठीक है जी, उससे क्या होता है थोड़ा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं हम, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते थे बेटा इंटरवल्स, यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल्स, यहाँ पे आएगा बेटा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, और यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का कैसा नेचर है। अब इंटरवल देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 है, फिर आ गया 0 से 1, फिर आ गया 1 से 2, फिर आ गया 2 से इंफिनिटी। अब एफ डैश एक्स का साइन कैसे देखना है बेटा, इन इंटरवल से एक वैल्यू उठानी है, यहां पे पुट करना है, अगर प्लस में आंसर आया तो पॉजिटिव तो फिर फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव तो डिक्रीज। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में नंबर उठाना है तो -1 ले लेते हैं, जो मर्जी उठाइए। -1 अगर लेंगे बेटा तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आया, -1 -2 -3 मतलब यहाँ भी माइनस हो गया, -1 -1 -2 मतलब यहाँ भी माइनस हो गया। तो 3 जब माइनस आ जाएंगे तो आंसर क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहेगा, तो फंक्शन मेरा डिक्रीज करेगा। फिर 0 से 1 के बीच में चलते हैं, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में बेटा ले लेते हैं हम 0.5 ले लेते हैं, प्लस का है ना तो ये प्लस, अब ये 0.5 में से -2 तो नेगेटिव नंबर बढ़ा ना तो आंसर क्या आएगा माइनस का। अब ये 0.5 -1 नेगेटिव नंबर बढ़ा तो इसका आंसर भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, और फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर चलेंगे 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं प्लस का, तो ये पॉजिटिव, 1.5 और -2 नेगेटिव नंबर बढ़ा तो आंसर माइनस में आना है, पॉजिटिव नंबर बढ़ा तो प्लस में आना, लेकिन एक माइनस आ गया इसीलिए बेटा नेगेटिव और फंक्शन डिक्रीज। फिर चलेंगे 2 से इन्फिनिटी, 3 ले लेते हैं, 3 लूंगा प्लस का तो ये पॉजिटिव रहा बेटा, 3 प्लस वाला नंबर बढ़ा तो प्लस में आएगा, यहाँ प्लस वाला बढ़ा तो प्लस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज के लिए पूछा था ना, तो इंक्रीज बेटा 2 जगह कर रहे हैं, 0 to 1 यूनियन, दूसरा क्या आ रहा है 2 to इंफिनिटी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो मैं भी इसको बेटा मार्क कर देता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, प्रूव दैट y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to 90। मुझे पूछा गया है कि ये वाला जो फंक्शन है 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करता है, उसके लिए पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, फिर देखते हैं यहाँ पे इंक्रीज करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले बेटा ये y जो है इसको मैं fx लिख लेता हूँ, एक ही बात है। fx क्या है मेरे पास 4 साइन थीटा डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे आ गया माइनस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में बेटा बस सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी काम वही है, बस डेरिवेटिव फाइंड करना है। प्लस आएगा तो इंक्रीज, माइनस आया तो डिक्रीज। इधर लगेगा u अपॉन v, है ना। तो क्या होता है बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला, नीचे आता है v का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा और इसका आ गया स्क्वायर। फिर आ गया v, ये v आ गया, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, d अपॉन डी थीटा 4 साइन ऑफ थीटा। आगे चलते हैं, माइनस यहां पे 4 साइन ऑफ थीटा d अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे बेटा ये अलग है, माइनस थीटा की, थीटा से कर रहा हूं तो 1 आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला अलग है, बस इसका ध्यान रखना। ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आएगा बेटा 2 प्लस कॉस थीटा, 4 तो कांस्टेंट है, वैसे उतरेगा, साइन की होती है कॉस, तो बनेगा 4 कॉस ऑफ थीटा। फिर आएगा माइनस 4 साइन ऑफ थीटा, और 2 कांस्टेंट 0, कॉस की क्या रहती है माइनस साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस का 1। फिर आएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 2 क्या होगा बेटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब चलेंगे डिवाइड वाली लाइन, 2 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस 1। अब चलते हैं बेटा आगे, यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 8 कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे बेटा प्लस 4, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आ गया आपका यहां पे 2 प्लस कॉस थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 टाइम कॉस थीटा प्लस, ये हमने 10th में पढ़ा बेटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, आंसर 1 होता है। यहां पे आ गया बेटा 4, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस 1। बस बेटा सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं ना मैं कैसे कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 प्लस कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बेटा खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो ये आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, और डिवाइड में आ गया आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 4 कट हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ गया बेटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से भी कॉस थीटा में अगर कॉमन ले लूं तो पीछे बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब बस मुझे ये देखना है बेटा कि 0 से 90 के इंटरवल्स में ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अब यहाँ देखो बेटा इंटरवल मुझे दिए हैं 0 से लेके 90 तक,
cos का टेबल अगर आपको याद है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, cos 0 डिग्री 1 होता है और 90 भी कितना होता है, 0 होता है। इसकी वैल्यू +1 से लेके 0 के बीच में ही लाई करती है। तो मतलब ये जो cos थीटा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में 1 से लेके 0 तक वैल्यू देता है, वो भी प्लस की। ये वाला पोर्शन जो है ये प्लस का आएगा। यहाँ पे cos की जो वैल्यू है बेटा 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी डाल दूं तो 4 - 1 करूंगा तो क्या आएगा, 3, वो भी प्लस का। तो ये आंसर हमेशा प्लस का। इस पे तो स्क्वायर लगा, ये तो हमेशा प्लस का आएगा। तो आप देखो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में। इसलिए मैं बोलूंगा ये मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है 0 से 90 के बीच में। अब यहां लिख देंगे बेटा, मेरा जो f' है वो ग्रेटर देन 0 है इन 0 to 90, इसलिए fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था बेटा। काम वही है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बच्चा अटकते हैं, उस पर ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा और बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पूछा गया कि जो लॉगरिथम फंक्शन है जिसको हम कहते हैं log x, वो इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, फंक्शन लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा आपको कि आपका जो fx है या फिर y बोलिए वो क्या दे रखा है, log x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका f' और log x का मुझे पता है बेटा डेरिवेटिव क्या रहता है, 1/x, और x की 1 हो जाएगी, तो मतलब 1/x से आएगा। अब वैल्यू डालनी है 0 से इन्फिनिटी, मतलब प्लस वाले नंबर डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं प्लस वाले नंबर डालूंगा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो अगर आंसर हमेशा डेरिवेटिव का प्लस में रहे तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, सिंस मेरा जो f' है उसका आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन 0, कौन से इंटरवल में, 0 to इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है fx, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to इन्फिनिटी। और यही मुझे प्रूव करना था और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, 11 कहता है कि बताइए जो फंक्शन जो दिया है नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा। ये मुझे यहाँ पे पूछा गया कि या तो ये सिर्फ इंक्रीज करेगा या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा, ऐसा मुझे पूछा गया है -1 से 1 के बीच में। अब देखिए बेटा, फंक्शन मुझे दे रखा है fx, ये है x² - x + 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f' कितना आ जाएगा, 2x - 1। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बेटा, इस f' को 0 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे बेटा f' इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 2x - 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 1/2। उसके बाद में बेटा नंबर लाइन बनाएंगे, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया माइनस, यहाँ पे -1 और ये आ गया +1। मैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि पॉइंट मुझे दे रखे हैं बेटा -1 से 1 के बीच में, है ना। अब यहां देखो बेटा, अगर तो टेबल बनाना, टेबल बना के कर सकते हैं, तो ये मैं इसका टेबल बना लेता हूं और यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाते हैं हम। पहला आ गया आपका इंटरवल्स वाला, ये आ गया बेटा इंटरवल्स, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ f', और यहाँ पे आ गया नेचर ऑफ fx। पहला इंटरवल है बेटा -1 से लेके 1/2 और दूसरा है 1/2 से लेके 1 तक। इनके बीच में से एक नंबर उठाना, ये आ गया आपका बेटा 0.5। ये -1 है और ये बेटा 0.5 है, तो इनके बीच में कहीं 0 भी आ रहा होगा, है ना। तो f' में पुट करते हैं, तो x के लिए अगर 0 लूंगा तो ये क्या आया, नेगेटिव, तो फंक्शन ने डिक्रीज किया। अब 0.5 से लेके 1 तक, मतलब 0.6 ले लेते हैं, है ना। 0.6 ले लूंगा, 2 × 0.6 आएगा 1.2, प्लस का नंबर बड़ा हो गया, तो माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है, इंक्रीज करेगा। अब देखो बेटा, ये फंक्शन जो है इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हैंस इसका मतलब
आपका जो एफ एक्स है इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इसके 4 पार्ट है बेटा। पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, एक एक करके बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहला है आपके पास एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, कॉस एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, और जो एंगल है बेटा वो 0 से 90 के बीच में लेना है। मुझे पता है बेटा कि 0 से 90 के बीच में आपका साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, साइन 0 0 होता है, 90 1 होता है, माइनस वैल्यू तो एक भी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा सिंस आपका जो साइन एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है ऑन 0 to 90, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका जो साइन एक्स दे रखा है मुझे, सॉरी कॉस एक्स, जो एफ एक्स बोलो, इज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा माइनस साइन ऑफ 2x, और साथ में 2 मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा एंगल जो है मेरा x है वो 0 to 90 के बीच में है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा आपका जो x है वो 0 से लेके 90 के बीच में। अब इसको समझिएगा, लेकिन यहाँ पे 2x है, अगर x 0 to 90 के बीच में बेटा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पे 2x और यहाँ पे पाई है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 0 0, यहाँ पे पाई बनेगा, यहाँ पे 2x। तो मतलब ये जो एंगल मेरा 2x उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में चेक करनी है। अब मुझे पता है बेटा कि साइन जो फंक्शन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या रहता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट इसी का होता है, तो 0 से 180 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे हमारे साइन एक्स क्या रहते हैं पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, और नेगेटिव ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो देयरफॉर आपका एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to 90। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं लेस देन 0। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। आपका जो एफ एक्स है बेटा यहां पे है कॉस ऑफ 3x, डेरिवेटिव फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा -3 साइन ऑफ 3x। अब देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में है, तो 3x की कितनी हो जाएगी बेटा 0 से लेके ये हो जाएगी 3π/2, मतलब 270 डिग्री, है ना। अब मेरा जो क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके 270 तक चला गया, और मुझे पता है बेटा 0 से लेकर 180 तक ये जो होता है ना साइन, ये पॉजिटिव रहता है, और 180 से 270 के बीच में नेगेटिव रहता है। इसका तो ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ये 0 से 3π/2 के बीच में 3x जो है उसकी वैल्यू क्या है 0 से 3π/2 के बीच में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा जो साइन ऑफ 3x है ये पॉजिटिव आएगा, कहां पे बेटा 0 से लेके π/3 के बीच में, और मेरा जो साइन 3x है ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा π/3 से लेके π/2 के बीच में। तो मैंने इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर दिया, वही हिसाब आ गया बेटा 0 से 180 के बीच में क्या रहेगा पॉजिटिव, और फिर उसके बाद 180 से 270 के बीच में क्या रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है देयरफॉर एफ एक्स जो है ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए बोलूंगा ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। चलते हैं बेटा पार्ट 4 पे। एफ एक्स कितना है मेरे पास 10x,
डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू जो है बेटा वो 0 से लेके 90 लेनी है, और 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू डालो बेटा, ये हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर आपका जो एफ एक्स है इस केस में tan x वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, 4 पार्ट थे बेटा, आराम से सॉल्व करना बता दिया आपको। इंटरवल में थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच आर द फॉलोइंग इंटरवल, इनमें से कौन से इंटरवल पे ये आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। आपको इंटरवल दे रखे हैं, बस इतना बताना है कि किस पे डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, इंक्रीज डिक्रीज के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, एक्स की पावर 100 माइनस साइन ऑफ एक्स और -1। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बन जाएगा 100 एक्स की पावर 99, और साइन का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स, ये प्लस है सॉरी, तो यहाँ पे फिर प्लस आएगा, और ये कांस्टेंट है इसकी तो 0 हो जाएगी। अब देखो बेटा पार्ट 1 में चलते हैं। 0 से 1 x की वैल्यू 0 डालो तो ये 0 होगा, 1 डालोगे तो आंसर आएगा 100, और cos x जो है ना बेटा, cos 0 1 होता है, 190, मतलब ये वाला नंबर जो है ये प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, तो इनका आंसर जो होगा f डैश f x जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 आएगा ऑन 0 to 1। तो इसलिए मेरा जो एफ एक्स है वो इंक्रीज करेगा 0 से 1 के बीच में। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, 90 से पाई के बीच में। अब देखो बेटा cos 90 की वैल्यू 90 और पाई के बीच में ले लो, मैं 90 लेके दिखाता हूँ। cos 0 डिग्री 1 90 का होता है 0, cos पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -1। साथ में इतना बड़ा नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा, एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है ये भी इंक्रीज करेगा 90 से पाई के बीच में। चलते हैं बेटा पार्ट सी पे, यहाँ पे भी देखो मेरा एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा बेटा, 0 से 90 के बीच में। cos 0 डिग्री 1 होता है, 90 कितना होता है 0 होता है, तो भी आंसर पॉजिटिव ही आ रहे हैं आपके। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे 0 to 90। अब लास्ट आ गया आपका डी पार्ट, नन ऑफ दिस। देखो बेटा इस पे भी इंक्रीज कर रहा है, इस पे भी इंक्रीज कर रहा है, इस पे इंक्रीज कर रहा है, तो फिर आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसमें खास क्या था बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की मैं क्या वैल्यू रखूं ताकि ये मेरा जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर इंक्रीज कर जाए 1 से 2 इंटरवल के बीच में। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा, यहां देखो एफ एक्स मुझे फंक्शन दे रखा है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस ए। अब यहां देखो बेटा x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी है बेटा, तो पहले 2x बनाते हैं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 यहाँ 2x और यहाँ आ गया 4। अब 2x प्लस ए, तो a ऐड करूंगा, इधर भी ऐड करूंगा और यहां भी ऐड कर दूंगा। अब ये बन जाएगा 2 प्लस ए, और ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, यही है ना, इसके बराबर था, और ये आ गया 4 प्लस ए। तो मतलब आपको डेरिवेटिव उसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो बेटा सिंस, या सिंस नहीं लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे इस इंटरवल पे 1 से 2, तो आपका जो एफ डैश एक्स है उसके आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। मिनिमम वैल्यू पूछी थी बेटा, ये इसका मिनिमम आंसर है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब जो आपका मिनिमम आंसर है ये वैल्यू जो है, अगर फंक्शन इंक्रीज करना है तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो इंक्रीज करेगा।
और यहां से 2 यहां भेज दूंगा तो एक आंसर क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को निकालने में, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। अब ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे बेटा ये सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन थे जैसा मैं पहला करता आया हूं। कहता है कि आई एक इंटरवल है जो इससे डिसजॉइंट है, मतलब इससे अलग है, ये उसके अंदर नहीं आता। प्रूव दैट, और ये पूछा गया कि ये फंक्शन उस आई में जो यहाँ इससे क्या है डिसजॉइंट है, उसमें ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे करना है बेटा, यहां देखो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट आपको दे रखी है बेटा। आपने एफ एक्स लिखना है। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, सिंपल भाषा में समझाऊं, तो ये क्वेश्चन जो है इंटरवल वाला क्वेश्चन है। आप उस तरीके से सॉल्व करिए, उसी पैटर्न को फॉलो करिए, आंसर आपका खुदा खुद आ जाएगा। एफ एक्स क्या है बेटा आपका, एक्स प्लस 1/x। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/x², क्योंकि 1/x की होती है -1/x²। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एफ डैश एक्स बन गया आपका x² -1 डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर। फिर क्या करते थे बेटा, पुट करते थे एफ डैश एक्स को 0। ये आएगा x² -1/x² इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या आएगा बेटा आपका x² -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए इसको। तो ये बन गया a² -b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटा a प्लस b और a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू निकली, एक -1 एक +1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं। यहां नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ +∞, पॉइंट्स लगा लेते हैं बेटा, -1 और 1। अब टेबल बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हम करते हैं बेटा बिल्कुल वैसे ही करना है, बस लास्ट में एक लाइन लिख देनी है और काम खत्म। ये आगे बेटा आपके 3 कॉलम्स, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पे लिखते हैं हम इंटरवल्स जितने भी बनेंगे। यहां पे आ गया साइन क्या है, एफ डैश एक्स का, और यहां पे आ गया आपका नेचर ऑफ एफ एक्स की, एफ एक्स का नेचर कैसा है। इंटरवल्स देखो बेटा क्या आ रहा है, -∞ से -1, फिर आ रहा है -1 से +1, फिर आ रहा है 1 to ∞। एफ डैश एक्स का साइन, अब यहां देखो बेटा -∞ से -1 के बीच में नंबर ले लो, -2 ले लेते हैं, है ना। तो ये मेरा एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, -2 ले लिया मैंने। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब बात रही इस पे, -2 का स्क्वायर वो भी प्लस हो जाएगा, तो 4 - 3 मतलब प्लस में आएगा ना। तो ये सारे का सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन इंक्रीज करेगा। -1 से 1 के बीच में चलते हैं, 0 ले लेते हैं बेटा। 0 ले लूंगा तो यहाँ पे -1.0 ना डिफाइंड हो जाएगा ना, कोई और वैल्यू ले लेते हैं आपकी, जैसे ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटा आ रहा है तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, तो ये आएगा आपका नेगेटिव, और ये बन गया डिक्रीजिंग फंक्शन। 1 to ∞, 2 ले लेते हैं बेटा, ये तो पॉजिटिव रहेगा। फिर से देखो 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये यहाँ पे भी क्या आया, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन बोला गया था बेटा कि मुझे इसके अलावा ये इंटरवल छोड़ दो, पीछे जितने भी इंटरवल पे आते हैं वहां पे फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए। तो आप देख सकते हो बेटा, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये इंटरवल आता है और एक ये आता है, और इन दोनों में फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है कौन से इंटरवल पे बेटा, -∞ से -1 और यूनियन 1 to ∞। और यही मुझे पूछा गया था बेटा कि आई के ऊपर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बड़े आसानी से इनको बेटा सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको। पूछा गया कि ये फंक्शन जो दे रखा है ये इंक्रीज करता है 0 to 90 पे और डिक्रीज करता है 90 से 180 के बीच में। क्या करेंगे बेटा, फंक्शन को लिखते हैं पहले, एफ एक्स है मेरे पास लॉग और ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, लॉग की क्या होती है 1/x, तो मतलब 1/sin x, और साइन का करेंगे तो आएगा बेटा cos x।
और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा 0 से 90 के बीच में, आप इसको ऐसा समझो, क्वाड्रेंट की मदद से समझने की कोशिश करो, फिर ज्यादा क्लियर होगा। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे 0 to 90, तो वहां पे मुझे पता है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। है ना, कितना आसान काम है। मुझे पता है बेटा, सिंस आपका जो कॉट एक्स है ये ग्रेटर देन 0 आएगा इन 0 to 90। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो एफ डैश है या फिर एफ एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है इन 0 to 90। अब यहां देखो बेटा 90 to 180। अब चले गए हम सेकंड क्वार्टर में, और मुझे पता है सेकंड क्वार्टर में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सीधा लिखेंगे बेटा आल्सो हमें पता है कि कॉट एक्स जो है बेटा वो नेगेटिव रहता है 90 से 180 के बीच में, तो आपका जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग है इन 90 to 180। बस कोऑर्डिनेट की हेल्प से बेटा आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आसान सा काम। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और इसको भी बेटा कोऑर्डिनेट की मदद से एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, फंक्शन मुझे दे रखा है log cos x, और पूछा गया कि इस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा। आपको एफ एक्स दे रखा है बेटा, एफ एक्स क्या है, log ऑफ cos x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 1 अपॉन cos x, और cos को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, माइनस साइन, वो यहां लिख देता हूं, और ये बन गया आपका माइनस tan x, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। अब 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मुझे पता है सारे के सारे उसमें पॉजिटिव होते हैं। अब यहां लिखेंगे बेटा सिंस आपका जो tan x है वो पॉजिटिव आता है 0 से 90 के बीच में, अगर ये बेटा पॉजिटिव आ रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स ये क्या आएगा, लेस देन 0, 0 to 90, तो मतलब एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज डिक्रीजिंग इन 0 to 90। एक काम हो गया। अब चलते हैं दूसरे इंटरवल पे बेटा, ये आ गया 3π/2 से लेके 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट जो है कॉस और सेक का घर है वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी नेगेटिव होते हैं। अब यहां लिख दूंगा बेटा सिंस आपके ये जो tan x हैं ये नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π के बीच में, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का साइन यहां भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है 3π/2 से लेके 2π के बीच में, देयरफॉर एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है 3π/2 से लेके 2π के बीच में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बताना है कि ये जो फंक्शन मुझे दे रखा है इज इंक्रीजिंग इन आर, आर का मतलब कोई भी नंबर डालो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा। कैसे बताएंगे बेटा, सबसे पहले तो यहां पे मैं एफ एक्स लिख लेता हूं, वो आ गया x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 100। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 3 कॉमन ले लूं बेटा तो बनेगा x² माइनस 2x प्लस 1, और एफ डैश ऑफ x जो है उसका आंसर आएगा 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2b। ठीक है, तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव में है, बचा ये, इसके ऊपर लग गया स्क्वायर, तो ये भी आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव में। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो बेटा, प्लस में डालो चाहे माइनस में, आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है।
तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर एफ डैश एक्स जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, या फिर फॉर x बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख लेना जो आपको ठीक लगे। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है ऑन इन r, ठीक है, और यही मुझे बताना था। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा। इंटरवल पूछा गया है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा, और नीचे 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, y लिखिए या एफ एक्स, एक ही बात है बेटा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, ये आ गया फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ई का तो बेटा सेम ही रहता है, तो ब्रैकेट रहने देते हैं यहाँ पे, ई का सेम रहता है, फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, प्लस फिर ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। कॉमन ले लेते हैं बेटा जो भी मुझे दिख रहा है यहां से। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स ये भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ पे एक ही एक्स बचेगा, साथ में माइनस का साइन, प्लस ये भी कॉमन आ गया, ये भी आ गया, पीछे बच गया 2, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है बेटा वो आ गया आपका एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर, तो बनेगा एक्स 2 माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। फिर बच गया कौन, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, या फिर x की वैल्यू 2 आ गई, इसको वहां भेज देता हूं, तो x की 2 वैल्यूज निकल कर आ गई मेरे सामने। अब क्या करना है बेटा, नंबर लाइन बनानी है, ये आ गई नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 और 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। टेबल मैंने पहले से बना दिया था बेटा, इंटरवल्स क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर आ गया 0 से लेके 2, फिर आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो बेटा ये पहले बता देता हूं, ये जो है ना e की पावर माइनस एक्स, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आंसर नहीं देगा मुझे कभी, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू डालने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ और यहाँ डालेंगे और आंसर चेक करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 आप ले लेते हैं बेटा, -1 ले लेता हूँ, तो ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया आपका नेगेटिव, और फिर डिक्रीज करेगा। फिर 0 से 2 के बीच में चलते हैं तो 1 आता है, ये पॉजिटिव हो गया, अब 2 - 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये आ गया बेटा पॉजिटिव, और ये बनेगा इंक्रीजिंग, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लेते हैं बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बन जाएगा नेगेटिव, और फंक्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब पूछा गया कि इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है बेटा मेरा ये 0 से 2 के बीच में है ना, तो 0 to 2 मतलब ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।